नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज पुनः हमारे कार्यक्रम सीएससी संवाद में। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि हम समय समय पर आप सभी से सीएससी फेसबुक के माध्यम से हम मुखातिब होते हैं। जब भी कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट आता है या कुछ नया काम आता है या कुछ सर्विस में प्रॉब्लम आती है तो हम सीएससी के सभी साथी आपसे फेसबुक के माध्यम से आते हैं और आपको इसके बारे में बताते हैं। और जैसा कि आज जो हमारे बहुत बड़ा इशू है उस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे सीएससी वेरी साथी डिजीपे का यूज करते हैं और डिजीपे में एक नया अपडेट आया हुआ है। कुछ हो सकता है कि आज आप लोग उसे यूज न भी कर पा रहे हो, क्योंकि कुछ अपडेट जो आया है उसके बारे में आज आपको संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी दिल्ली टीम से विनय जी और शुभम जी जुड़े हुए हैं। विनय जी, शुभम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही नमस्कार। हमारे एमपी जी और साथ ही हमारे एमपी से हमारे डीजीपी के स्पोक पर्सन श्री नितेश जी जुड़े हुए हैं। नितेश जी से आप सभी की बातें भी होती हैं और जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान भी नितेश जी टाइम टू टाइम करते रहते हैं। जैसा कि चलिए साथियों, आज आप सभी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, क्योंकि डीजीपी में बहुत बड़ा अपडेट हुआ है। तो इसके बारे में आज हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपको कोई भी सवाल होता है या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स जरूर करें। हम आपके कमेंट्स भी यहाँ लेंगे और आपकी समस्याओं का जो भी समाधान है उससे बताएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि नितेश जी इससे आगे कंटिन्यू करें और डीजीपी के जो अपडेट्स हैं उसके बारे में हमारे रियली साथियों को विस्तार से बताएं। नितेश जी। धन्यवाद आशीष जी। सभी वीएलई भाइयों को नमस्कार। समय समय पे हम लोग आपके साथ रूबरू होते हैं फेसबुक के माध्यम से या हमारा मीटिंगों के थ्रू हम आपसे मुलाकात करते रहते हैं और जो हमारे अपडेट रहते हैं वो हम आप लोगों को लगातार किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आज जो बेसिकली जो अपडेट है आज हमारा डीजीपे में कि एक तो जो ऑथेंटिकेशन फेस ऑथेंटिकेशन लाइव हुआ है उसके ऊपर है डिस्कशन कि आपको कैसे उसको यूज करना है और कैसे उसको अपने में इंस्टॉल करना है। पहले तो ये एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, कई वीएलई भाइयों को सिस्टम पे लॉगिन करने पे अनेबल टू यूज लोकेशन का एरर आ रहा है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है उसका प्रोसीजर आपको बताया जाएगा। तो आप लोग अगर किसी भी सिस्टम पे बैठे हैं तो जैसा प्रोसीजर बताया जा रहा है वैसे वैसा आप करते जाएंगे तो आपको जो इस प्रकार का इशू आ रहा है वो नहीं आएगा। तो मैं हमारे दिल्ली टीम से विनय जी और शुभम जी है, मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा ब्रीफ में डिस्कशन करें और वीएलई भाइयों को बताएं कि हम कैसे उस नए वाले डीजीपे को यूज़ करें और जो लोकेशन का इशू आ रहा है उसको कैसे रिजॉल्व करें, जिससे कि डीजीपे दोबारा से सुचारू रूप से हमारे जो है वीएलई भाई उसको चला पाएं और कस्टमर की हेल्प कर पाएं। विनय जी। जी धन्यवाद नीतीश जी। जैसा कि और सभी वीएलई भाई को नमस्कार। जैसा कि नीतीश जी ने बताया कि नया वर्जन जो आया डीजीपी का, उसमें हमने आपकी जो समस्याएं आपको आ रही थी उसको मद्देनजर रखते हुए हमने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं और कुछ नए फीचर्स ऐड किए हैं। जैसे कि उसमें आपका फेस ऑथेंटिकेशन हमने ऐड किया है, जो आपका निकासी और लॉगिन करने में आपको मतलब बहुत सरल प्रोसेस बना दिया है, जिसमें आप सिर्फ फेस ऑथेंटिकेशन करके आप लॉगिन कर सकते हैं और कस्टमर का भी ट्रांजैक्शन आप फेस वॉच से करा सकते हैं। तो जो बहुत बड़ी समस्या अभी आ रही थी L0 L1 डिवाइसेस की, एक हद तक उस समस्या को भी अब हम सुलझा सकते हैं फेस वॉच के द्वारा। फिर रही बात जो 20 किलोमीटर वाली एरर आ रही थी, उसके ऊपर भी हमने सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की अपने यहाँ से। तो उसकी कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको शुभम जी बताएंगे कैसा किया जाएगा उसको। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपके लिए हमने चाहा कि आप लोग को बताया जाए, आप लोग के बीच आके समझाया जाए कैसे किया जाए और किस तरह हम डीजीपे पे अपनी ट्रांजेक्शन बढ़ा सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं शुभम जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको थोड़ा सा प्रोसेस बताएं कि कैसे आप लॉगिन करेंगे और कैसे जो 20 किलोमीटर वाली एरर है उसको आप कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। बायो ओथ जब हम करते हैं या फेस ओथ जब हम करते हैं उसमें क्या सावधानी रखी जाए। जैसे कि अभी हमें कई जगह से रेस्पॉन्स आ रहा है कि उस पर फेस ओथ करते हुए इश्यूज आता है। तो फेस ओथ में सबसे बड़ी बात है कि फोटो की लाइवलीनेस के लिए तो ब्लिंक करना जरूरी है। जिस समय आप वो ऑथेंटिकेट कर रहे हैं तो उसमें पलक झपकनी जरूरी है, जिससे पता लगता है कि हाँ ये लाइव फोटो है। तो इस चीज़ों की सावधानी रखी जाए और बाकी अभी आपको शुभम जी विस्तार से बताएंगे। शुभम जी। मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा था। शुभम जी, ये जो आपने एक पेज शेयर किया हुआ है तो हो सके तो आप जूम कर दीजिए, क्योंकि ये एक्चुअल में पढ़ने में क्लियर दिख नहीं रहा है। अगर हम कर सकते हैं तो हम इसे जूम कर दे थोड़ा सा जी तो जी। क्लियर दिखे सभी को।
और वीएलई साथियों से निवेदन भी है, यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप चैट बॉक्स पे डालिए। जब ये सेशन खत्म हो जाएगा तो आपको जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर दिए जाएंगे। जी अभी जूम हो गया? नहीं, थोड़ा और करना। एक्चुअली ये पीडीएफ फॉर्मेट में तो इससे अधिक ये जूम नहीं हो पाएगा, तो ये फुल स्क्रीन ही है वैसे। इसमें ये डॉक्यूमेंट सभी वीएलई ग्रुप में हम शेयर कर देंगे आपके। ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया जाएगा, सभी वीएलई ग्रुप्स को बता दिया जाएगा, और इसकी वीडियो भी जल्दी हम रिलीज करेंगे। ठीक है। देखो काफी सारी चीजें जो वीएलईज के लिए अभी बताया है विनय सर ने या नीतीश जी ने आपको डीजीपी के बारे में। तो मेनली हम बात करते हैं कि जिन वीएलई को अपना 20 किलोमीटर का इशू आ रहा था तो उसका सोल्यूशन आप किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो न्यू रिलीज दिया गया है उसमें काफी सारी चीजें वीएलईज के लिए दी गई हैं, जैसे आपका फेस ओथ, उसके बारे में सर ने आपको बताया। दूसरा जो ऑथेंटिकेशन करता है वीएलई, उसका जो टाइमिंग बढ़ा दिया गया है वो 6 घंटे तक रहेगी, यानी कि वीएलई को ऑथेंटिकेशन के लिए बार बार अपना फिंगरप्रिंट नहीं देना पड़ेगा। एक बार ओथ करने के बाद में वो 6 घंटे तक उसका रहेगा। ठीक है, तीसरा ट्रांजेक्शन बेस्ड भी है कि ट्रांजेक्शन की जो स्पीड रहेगी वो थोड़ा अच्छा हो गया है इसमें। ठीक है, तो 20 किलोमीटर का हम बात करते हैं कि कैसे वीएलई अपनी 20 किलोमीटर की जो समस्या थी उसको वो सोल्व कर पाएगा। ठीक है, सबसे पहले अपना डेस्कटॉप या लैपटॉप के माध्यम से वीएलई जो लॉगिन करते हैं डीजीपे, वो अपना लॉगिन कर लेना है। सेम टाइम पे ही वीएलई को अपना डीजीपे का एंड्रॉयड ऐप जिसका वर्जन है 2.0.1 वो अपना मोबाइल ऐप में डाउनलोड करना है और उसमें भी लॉगिन करना है। ठीक है, तो वीएलई जैसे ही अपना सिस्टम के माध्यम से लॉगिन करेगा वो अपने ओथ पेज पे जाएगा। तो ओथ पेज पे जाने के बाद में उसको एक पॉपअप शो हो जाएगा 20 किलोमीटर इशू का। ठीक है, तो उसके बाद करना क्या है, वीएलई का जो मोबाइल ऐप रहेगा उसमें एक नोटिफिकेशन होगा वीएलई के नाम से। मान लीजिए जैसे मेरा नाम शुभम है, ठीक है, तो उसमें लिखा आएगा कि हाय शुभम, यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे वहाँ लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो एक्चुअल लोकेशन है जहाँ पे वीएलई बैठा हुआ है वो उसकी लोकेशन को ले लेगा। ठीक है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद में जैसे ही वो लोकेशन लेगा तो आपका यहाँ पे ओथ सक्सेसफुल हो जाएगा और आप ट्रांजेक्शन के लिए प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो 20 किलोमीटर इशू का जो है, अगर उसे ट्रांजेक्शन पेज पे ये मतलब इस प्रोसेस को करने के लिए अभी फिलहाल 1 या 2 दिन के लिए हर एक ट्रांजेक्शन पे करना पड़ेगा, बट इसकी टाइमिंग हम आज या कल में ही इसको आधा घंटे के लिए कर देंगे। मतलब जैसे आप पहली ट्रांजेक्शन करेंगे और वहां से आपको अपने मोबाइल ऐप पे क्लिक करना होगा, तो फिलहाल 1 या 2 दिन का रहेगा ये कि आपको हर ट्रांजेक्शन को उसको अप्रूव देना पड़े। लेकिन इसके बाद में वीएलई को एक टाइमिंग मिल जाएगा कि आधे घंटे के अंदर जो भी वो ट्रांजेक्शन करेगा वो सेम प्रोसेस से कर पाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप डेस्कटॉप के माध्यम से लॉगिन कीजिए। वहाँ से आप जब ओथ पे क्लिक करेंगे तो एक नोटिफिकेशन ऐप आपके मोबाइल ऐप में जाएगा, यानी कि दोनों एक टाइम में दोनों चीज़ों में आपको लॉगिन करना पड़ेगा, सिस्टम के माध्यम से भी और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी। जैसे ही नोटिफिकेशन आपके मोबाइल डैशबोर्ड पर शो होगा, आपको केवल एक सिंगल क्लिक करना है, देन उसके बाद में वो आपकी एक एक्चुअल जो लोकेशन है आपकी, ठीक है, वो ले लेगा और उसके बाद में वो आगे के लिए प्रोसीड कर देगा। अगर इसके बाद भी वीएलई को 20 किलोमीटर की कुछ समस्या आती है तो उसके लिए एक सोल्यूशन है कि वो अपनी प्रोफाइल में चेक करे कि उसका रियल लेट लॉन्ग क्या है और उसकी प्रोफाइल में क्या अपडेट है। अगर दोनों लेट लॉन्ग अलग अलग है तो वीएलई को अपनी प्रोफाइल में अपना लेट लॉन्ग अपडेट करना पड़ेगा, जिसकी जो क्यूसी है वो स्टेट टीम के द्वारा वेरीफाई कर दी जाएगी और उसके बाद वो अपना कार्य स्टार्ट कर सकेगा। नीतीश सर, एक दूसरा प्रोसेस है फेस ओथ का, किस तरीके से वीएलई का फेस ओथ मतलब जो काम करेगा। सबसे पहले वीएलई को सेम प्रोसेस में डीजीपे का नया वर्जन 2.0.1 अपना इंस्टॉल कर लेना है। अभी जो है dgp.csccloud.in के माध्यम से वो डाउनलोड कर सकता है। इसी वीक के अंदर ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल हो जाएगा। दूसरा, फेस ओथ करने के लिए आधार फेस आरडी सर्विस भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो यूआईडीआई का एक वैलिड ऐप है जिसके लिए आप फेस ओथ की सर्विस यूज कर पाएंगे। तो दोनों ऐप इंस्टॉल करने के बाद में आप जो है फेस ओथ के माध्यम से ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। वीएलई को एक चीज का ध्यान रखना है, अभी फेस ओथ में कुछ ही बैंक लाइव हैं, जैसे अभी करंट की डेट में 32 बैंक्स अवेलेबल हैं फेस ओथ में। अगर उससे अलग वीएलई किसी बैंक का ट्रांजैक्शन करता है तो वहाँ पे उसको एक एरर दे देगा कि लाइसेंस नॉट अवेलेबल। तो जो लिस्ट दी गई है 32 बैंक्स की, उसकी लिस्ट हम जो आपका रिलेटेड ग्रुप है उसमें शेयर कर देंगे। तो सभी वीएलई फेस ओथ के माध्यम से इन 32 बैंक्स में अपना ट्रांजैक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। नीतीश सर। धन्यवाद शुभम जी।
वीएलई भाइयों को एक रिक्वेस्ट रहेगा, सबसे पहले तो आप लोग जहां आपका सेंटर है वहां पे आप क्या करें, रजिस्टर पोर्टल पर जाके आप अपनी पहले सबसे पहले जो आपका लोकेशन है जहां आपका सेंटर है वो डिटेल अपडेट कर लें। मतलब आप लेट लॉन्ग जो है आपका रजिस्टर पोर्टल पे अपडेट एक बार कर लें, अप्रूव हो जाएगा तो दोबारा फिर आपको जो आप मोबाइल पे लॉगिन करके जैसा शुभम जी ने बताया मोबाइल पे एक बार लॉगिन करना है ओटीपी के थ्रू, और फिर आप डिजीपे वेब सिस्टम पे लॉगिन करेंगे तो नोटिफिकेशन जाएगा, तो जो आपका लोकेशन है वो दोनों मैच कर जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखना होगा। अभी हमको हर ट्रांजेक्शन पे उसको जो है क्लिक करके उसको अप्रूव करना होगा फिलहाल के लिए, फिर आधा घंटे का टाइम 1-2 दिन में जैसा बताया बढ़ जाएगा। तो वो है, तो ये 2-3 पॉइंट है आपको याद रखने के लिए। और जो बैंक की लिस्ट है ऑलरेडी शेयर करी हुई है सभी ग्रुपों में, अगर आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे भी आपको बैंक की लिस्ट मिल जाएगी। जो 32 बैंक अभी हमारे लाइव हैं फेस ऑथ के थ्रू, तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अभी कई जगह L0 जो बायोमेट्रिक डिवाइस बंद हुई है, तो अभी बहुत से वीएलईज ने ऑर्डर करी, उनके स्थान पर पहुंच नहीं पाई है, तो वो जब तक मीनवाइल क्या कर सकते हैं, हम लोग फेस ऑथ के थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जब तक उनके पास डिवाइस नहीं आती है। फिर डिवाइस आ जाएगी तो जो बैंक्स लाइव नहीं है उनका आप जो है बायोमेट्रिक के थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये 2-3 पॉइंट्स जो है याद रखने वाले हैं कि आपको लोकेशन जहां आपका सेंटर है वो लोकेशन को आपको रजिस्टर पोर्टल पर अपडेट करनी है, फिर आप मोबाइल में लॉगिन करेंगे और आप जो है ओटीपी के थ्रू लॉगिन करना है। फिर सिस्टम पे जो लॉगिन करेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा मोबाइल ऐप पे, उसको ओपन करेंगे तो आपका डीजी पे लॉगिन हो जाएगा। जी नीतीश जी, जैसे कि हम देख रहे हैं अभी कुछ क्वेरीज भी आ रही है लोगों की पे आउट के रिगार्डिंग, कि पे आउट सर्विस नहीं हो रही है। तो पे आउट के लिए मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि शाम तक इंतजार कीजिए, पे आउट सर्विस वो चालू हो जाएगी। कुछ इशूज था वो रिजोल्व हो गया है, तो आप शाम तक इंतजार कीजिए, पे आउट सर्विस जो है आपकी चालू हो जाएगी दोबारा, कोई इशू नहीं है उसमें। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है, किसी का नॉन टाइप ऑब्जेक्ट नॉट सब्सक्रिप्टेबल प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए वीएलई को एक बार अपने ऐप की जो कैसे फाइल है वो क्लियर करना है, जस्ट सिंपल वो उसका लॉगिन हो जाएगा। अच्छा, अगर वो अपना सिस्टम का या मोबाइल ऐप जो भी यूज कर रहा है उसके कैचे या हिस्ट्री क्लियर करेगा तो ये वाला इशू नहीं आएगा। जी जी, ये हमारे एक वीएलई साथी का ये भी सवाल है महेंद्र सिंह जी का कि सर जी मोबाइल से कहीं भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? नहीं, मोबाइल से केवल अपने 20 किलोमीटर का दायरा जो होगा उसी में वो ट्रांजैक्शन कर पाएगा। अगर उससे बाहर जाता है तो उसका जो 20 किलोमीटर वाला इशू है वो होने लगेगा। वो भी 20 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही ट्रांजैक्शन करना है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ वीएलई साथी ने लिखा है कि फेस नहीं ले रहा है, तो उसके लिए जैसा नितेश जी ने बताया है कि कुछ 32 बैंक से भी हुए हैं अप्रूव, है ना? तो नितेश जी, हाँ, 32 बैंक्स हैं जो अभी लाइव हैं फेस ऑथ के लिए, जिनमें ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं। उसमें क्या वो एबीपीएस चालू होना कंपलसरी है, डीबीटी होना, क्या बताया थे आपने? हाँ, अगर वो तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि कस्टमर का जो है अकाउंट में एईपीएस इनेबल नहीं है तो वो ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएंगे, चाहे वो फेस के थ्रू हो चाहे बायो ऑथ के थ्रू हो। नितेश जी पूछ रहे हैं कि एसबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत से कस्टमर विड्रॉल करने में फ्रीज या फ्रोजन अकाउंट बताता है, क्या इशू हो सकता है इसका? तो उसमें बैंक कोई ऑफ इशू नहीं बड़ौदा, है। जी नितेश जी आप बता दीजिए। हाँ, उसमें इशू कोई नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर फ्रीज बता रहा है या एसबीआई में फ्रीज बता रहा है, एक तो वो अपना कस्टमर केवाईसी कर लेगा, और अब जो फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू अगर ट्रांजेक्शन करेगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा का भी ट्रांजेक्शन हो जाएगा उसमें। चलिए बढ़िया है। और कुछ अपडेट थी आपके साइड से? एक अपडेट ये है कि जो पे आउट वाला इशू आ रहा था, अभी रिलीज दिख रहे हैं जो, उनको बोले कि एक बार पे आउट वाला इशू रिजोल्व हो गया, एक बार चेक करके अपडेट कर देंगे। अभी आप चेक करके कमेंट में डाल भी सकते हैं, अगर चल रहा है तो बता भी सकते हैं। फेस ऑथेंटिकेशन के बाद लॉगिन करने के बाद फिंगरप्रिंट की आवश्यकता पड़ती है? एक बार फिर से जाकिर अली जी ने एक सवाल जो किया, इस पर आप ध्यान दीजिएगा।
फेस ऑथेंटिकेशन से लॉगिन के बाद फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। नहीं, यदि उसने फेस ऑथेंटिकेशन लॉगिन के टाइम पे सिलेक्ट किया है तो वो फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू ही अभी ट्रांजेक्शन कर पाएगा। अगर उसको चेंज करना है मोड अपना, ऑथेंटिकेशन फेस से आना है बायोमेट्रिक के थ्रू, तो एक बार दोबारा से वो उसको री लॉगिन कर लेंगे, तो वहाँ जो ऑप्शंस आएंगे वो उसमें फिर ऑथेंटिकेशन वाला सिलेक्ट कर लेंगे, तब वो बायोमेट्रिक के थ्रू कर पाएंगे। अभी जो सिलेक्ट करेंगे केवल उसी का ही ट्रांजेक्शन होगा। यदि फेस सिलेक्ट करा तो फेस से ट्रांजेक्शन होगा, यदि मोबाइल सिलेक्ट करता बायोमेट्रिक सिलेक्ट करेगा तो बायोमेट्रिक से होगा या आइरिस से होगा। राजेश जी पूछ रहे हैं कि सर मैं एटीएम मशीन के बिना ही WEP पोर्टल यूज कर रहा हूँ, इससे मुझ में ऐप भी यूज कर सकते हैं क्या? इसमें मोबाइल ऐप यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं मोबाइल ऐप, इसमें कोई इशू नहीं। कर सकते हैं मोबाइल ऐप में कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। कर सकते हैं ना राजेश जी, आप कर सकते हैं मोबाइल ऐप का यूज। भैया महेंद्र जी का बार बार सवाल है कि सर जी डिपॉजिट सिस्टम कब तक चालू होगा? नितेश जी डिपॉजिट सिस्टम कब तक चालू होगा? डेली डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट VLE की सर्विस लाइव है। वो एक बार अपना डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के माध्यम से एक बार अपनी ID को शेयर कर दीजिएगा, तो बैकएंड से उसको कर दिया जाएगा। अच्छा ये अभी चालू है, आप ध्यान जी। दीजिएगा। जिनका सवाल था ये कि आप अपने DM डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करें और उसके लिए अपनी ID मैप करवा लें, ऐसा है। आप अंकित जी पूछ रहे हैं कि NEFT पे आउट दिन में एक बार ही होता है? नहीं, नेफ्ट पे आउट वो कर सकता है, ऐसा नहीं है कि एक बार है, वो सेकंड टाइम भी उसको प्रोसीड कर सकता है। सेकंड टाइम भी कर सकता है। हाँ, बट अमाउंट का ध्यान रखना है कि जो एक बार में अमाउंट होता है वो लिमिट उसकी 2 लाख की होती है। ठीक है। राम भगत जी कह रहे हैं कि SBI सस्पेक्टेड फ्रॉड आ रहा है, ये कुछ है टर्मिनोलॉजी? SBI नहीं, वो अगर एक टाइम में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहा है या वो मतलब आधे घंटे की जैसे टाइमिंग होती है, अगर वो आधे घंटे के अंदर बार बार उस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करते रहेंगे तो वो सस्पेक्टेड फ्रॉड में उसको एरर दे देगा। और SBI में अच्छा। एक लिमिट होती है कि डेली बेसिस की एक ट्रांजैक्शन मिलती है, अगर वो उससे ज्यादा ट्राई करेगा तो भी उसमें वो एरर दे देगा। ओके, चलिए बढ़िया है। जो 20 किलोमीटर का एरर है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करें, वो एरर को सॉर्ट आउट करवा देंगे, बता देंगे। ये तो आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं, हमारे नितेश जी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो अगर किसी को 20 किलोमीटर का एरर आ रहा है तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये DSP वॉलेट टॉपअप नहीं हो रहा है इस समय नितेश जी, अजय जी, विनय जी? नहीं, DigiPay के माध्यम से वॉलेट टॉपअप हो रहा है। अगर किसी का कोई केस है तो एक बार CSC टीम के माध्यम से शेयर कर सकता है, हम उसको बिल्कुल क्लियर करेंगे। बाकी ट्रांजैक्शन हो रही है मतलब उससे। अच्छा, हाँ तो बिल्कुल विजय जी ट्रांजेक्शन हो रहा है। आप थोड़ा सा अगर कोई इशू है तो आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करें नितेश जी से, तो उससे सॉर्ट आउट कर देंगे उस प्रॉब्लम को। ठीक है, काफी सारे VLE भाई हमारे जुड़े हुए हैं, काफी सारे सवाल भी आ रहे हैं सभी के। DGPay से संबंधित कहीं ना कहीं क्वेरी होती भी है। क्या अगर PNB PC ऑनबोर्डिंग पोर्टल से ID कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है? ये तो हमारे धर्मदास केवड़ जी का सवाल है कि PNB BC पोर्टल ऑनबोर्डिंग पोर्टल से ID कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, एरर योर KO कुड नॉट जनरेटेड आ रहा है, ऐसा कुछ है? ये सर BC से रिलेटेड क्वेश्चन है सर, DGPay से रिलेटेड नहीं है। हाँ, ये बैंक BC से संबंधित है, तो आपको बैंकिंग टीम से बात करना पड़ेगा इसके। धर्मदास जी हमारी बैंकिंग टीम है, आप उनसे बात कीजिएगा तो वो आपको इसके बारे में बता देंगे। ठीक है, और देखिए नितेश जी, कुछ ऐसे आपको लगते हैं कुछ सवाल जो कि हमारे सभी VLE भाइयों को जानना जरूरी है, तो आप इसे ले सकते हैं। DMT कब तक चालू होगा? पीयूष जी पूछ रहे हैं। DMT के लिए प्रोसेस चल रहा है, अंडर प्रोसेस है। जल्दी DMT सुविधा DGPay में चालू हो जाएगी। ओके,
और एक आधार पे का भी एक क्वेश्चन आया, आधार पे कब तक चालू होगा? आधार पे और बीएमटी दोनों के लिए ही बात चल रही है हमारी, मतलब प्रोसेस में है, और मतलब मान के चलिए 15-20 दिन और लग जाएंगे उसमें सर्विस को आने में। अश्वनी जी पूछ रहे हैं कि न्यू डिजी पे फेस वाला कैसे डाउनलोड होगा, तो क्या पुराना ही लिंक है या फिर कुछ नया रहेगा? मैं ऑलरेडी आपको ने डिस्ट्रिक्ट ग्रुप में शेयर किया हुआ है, या dgpay.csc क्लाउड से आप जाके नया वाला वर्जन जो है डाउनलोड कर सकते हैं। 2.0.1 है, उसमें फेस ऑथ का ऑप्शन आपको वहां पे शो हो जाएगा। अच्छा, ओके। मनीष जी का ये सवाल आपके साथ देखो, मैंने हाईलाइट किया था अभी। डीजीपे लाइट में अभी बायो ऑथ आधार के थ्रू इशू आ रहा है, जल्दी वो इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा तो वो लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, बाकी तो मेरे ख्याल से सभी के सवाल रिपीट ही हैं। और हमारे वीएलई साथियों को अगर कहीं कुछ ऐसा डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है ना, तो आप लोग ये जो हमारा प्रोग्राम होता है सीएससी संवाद, ये हमारे ही फेसबुक पेज पर अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग वापस से फेसबुक पेज में जाएंगे तो आप इस पूरे प्रोग्राम का जो लाइव टेलीकास्ट अभी था, ये जो अपलोड है, आप वहां से इसे दोबारा देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी समस्याएं, जो भी सवाल है, या जो भी हमारी तरफ से बताया गया है, ये आप सारा वहां पर देख सकते हैं। उससे आप वहां सुन ले, दोबारा से देख ले, और वैसा आप प्रोसेस कर सकते हैं। ये हमारे मध्य प्रदेश पुराना अपलोड हाँ, एक पॉइंट था कि सभी वीएलई जितने भी हैं हमारे मोबाइल ऐप पुराना वाला यूज कर रहे हैं तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। नया वाला आप डाउनलोड कर दीजिए, आपके ग्रुप्स में शेयर है, या तो आप डायरेक्ट डीजीपे की साइट से वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी थोड़ी बहुत एरर आ रही है वो आपकी वहां पे रिजॉल्व हो जाएगी। अभी भी बहुत से वीएलई पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं, तो सभी पहले पुराने वाले को तो हटा ही दें, नया वाला आप डाउनलोड करें और फिर उसमें लॉगिन करें। जो भी आपको माध्यम से आपको ट्रांजेक्शन करना है वो आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान दे सभी, जैसा नितेश जी ने बताया है कि आपको पुराना डीजीपे हटाना है और नए वर्जन को डाउनलोड करना है। कमलेश जी बार बार लिख रहे हैं कि मुझे शिकायत है कि बायोमेट्रिक 30 मिनट में क्यों लगता है, बार बार क्यों लगता है? ये तो इम्प्लीमेंट ऑलरेडी हो गया है, ये जो नया रिलीज कल आया उसमें 6 घंटे का हो गया है। अब एक बार अगर वो बायो ऑथ करता है तो अगर लॉग आउट होता है तो उसको लॉगिन जो करना पड़ेगा अपने ओटीपी के थ्रू करना होगा, बायो ऑथ के थ्रू नहीं करना होगा 6 घंटे तक। फिर 6 से 6 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे, उसको पुनः जो है बायो ऑथ करना पड़ेगा अपने फिंगर के थ्रू। चलिए कमलेश जी, ये बहुत बढ़िया हो गया है आपके लिए कि 30 मिनट वाला जो सिस्टम है ये बंद होकर के अब 6 घंटे का समय मिलेगा आपको, तो बहुत बढ़िया है। सभी वीएलई साथियों के लिए बढ़िया है। ये एक इशू था कि बार बार हमको बायो करना पड़ता है इसमें। डिवाइस कौन सी बेटर चल रही है, L1 या L0? इसके बारे में कुछ बताएंगे नितेश जी, कुछ है इसका? L0 तो डिवाइस बंद हो गई है, बंद हो गई। L1 की डिवाइस यूज हो रही है। सलमान जी, L0 बंद हो चुकी है, अब सिर्फ L1 चल रही है, आपको L1 ही लेना है। चलिए नितेश जी, बहुत बढ़िया रहा सेशन हमारा, और हम मेरे ख्याल से हमारे वीएलई साथियों के लिए बहुत काम की बातें बताई गई, क्योंकि डीजीपे यूजर बहुत ज्यादा है हमारे वीएलई साथी, एक अच्छी इनकम भी करते हैं क्योंकि इसके माध्यम से, तो इसके बारे में अपडेट होना बहुत जरूरी है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनय जी, आपने अपना समय दिया हेड ऑफिस से आज हमारे इस कार्यक्रम में, और साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद नितेश जी। और बाकी हमारे वीएलई साथियों कुछ भी है तो आप दोबारा से इसे देखें, इससे आपको काफी आपके सवालों के जवाब मिलते रहेंगे। बस इसी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।